अब और कहाँ-कहाँ से महंगाई आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गर्मियों से पहले सरकार अब एसी और फ्रिज को सस्ता बनाए रखने की तैयारी में है। इसके लिए भारत ने चीन की कंपनियों से कहा है कि वे भारत में ही कंप्रेसर की फैक्ट्री लगाएं। इससे सप्लाई चेन लोकल होगी और लागत भी कम रहेगी। ये कदम कूलिंग प्रोडक्ट्स की कीमत कंट्रोल में रखने की दिशा में काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। सर, आखिर में सरकार इस कदम को उठाने क्यों जा रही है? देखिए विपुल जी, एक तरफ पीएलआई है, मैन्युफैक्चरिंग की घोषणाएं हैं, पिछले 3 साल में 4 साल में बड़े दावे किए गए भारत में ब्राउन गुड्स की फैक्ट्रीज लगाने के लिए, पीएलआई लगाने के लिए। लेकिन हमारे देश की गर्मियां चीन की मदद के बिना ठीक नहीं हो सकती। यानी जिन भयानक गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मार्च में जो तापमान है वो दिख रहा है, इसे संभालने के लिए और घरों में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स के लिए भारत आज तक इन सामान्य उत्पादों को बनाने की पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं कर पाया। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि चीन से जो कंप्रेसर भारत में आते थे, उनके आने की आपूर्ति की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। सरकार ने इसके लिए गुणवत्ता के मानकों में भी कमी कर दी थी और ये कहा था कि अगर आयातित उपकरण आते हैं उन पर गुणवत्ता के मानक लागू नहीं होंगे, जिससे कि कंप्रेसर्स की आपूर्ति बढ़ सके और गर्मी में लोगों को एसी और फ्रिज मिल सकें। लेकिन कीमतें बढ़ने की, बेतहाशा बढ़ने की संभावना है कंप्रेसर और फ्रिज और एसी के कंप्रेसर की शॉर्टेज के कारण। और अब इसलिए केंद्र सरकार थक हार कर चीनी कंपनियों को बुलाने पर मजबूर हो गई है कि वो भारत आएँ। उनका स्वागत है, वो यहाँ आकर हमारे देश के फ्रिज और एसी के लिए कंप्रेसर बनाएं, क्योंकि भारत में करीब कंप्रेसर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिसमें डाइकिन है, एलजी है, मित्सुबिशी है, इन कंपनियों के पास सीमित क्षमताएं हैं, जबकि भारतीय बाजार काफ़ी बड़ा है और लोकल प्रोडक्शन यूनिट से केवल 35% डिमांड पूरी हो सकती है। आयात के बिना काम नहीं चलेगा। तो कोशिश ही की जा रही कि चीनी कंपनियों को बुलाकर भारत में कंप्रेसर की बनाने की क्षमता स्थापित की जाए। लेकिन आप सतर्क रहिएगा, कंप्रेसर की जो खींचतान मची है, इसलिए इस दौरान गर्मी में एसी और फ्रिज की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसा लगभग तय लग रहा है।